अगर देखा जाए तो सही विक्टिम जो है वो हम हैं। इस दहशतगर्दी के, इस तमाम खेल के, इस अमन के तरफदार हम हैं। बच्चे खोए हमने, ये मामूली बात नहीं है। ये अमन का जो एजेंडा है, इसका एजेंडा आप लोगों ने क्या, आपके माइंड में आता है कि इसका एजेंडा क्या है? इसका एजेंडा नहीं है, इसलिए कि हम गुलाम हैं। जब हम ये सोच बदलेंगे कि हमें गुलाम नहीं होना, तो ये एजेंडे पे काम होगा। इसलिए कि हमारा निज़ाम जो है वो गुलाम है, हमारा पूरी अदालतें गुलाम है, हमारे पूरे रहनुमा गुलाम है, हमारी क़यादतें गुलाम है। एक वोट के लिए तो ये सीटें बिक जाती हैं। किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप लोग? कौन सी पार्टियां क्या जमाओगे? एक चीजों पे तो कुर्सियां बिक जाती है, एक चीज की मिराद पे तो कुर्सियां बिक जाती हैं, जाती मफादात पे सब कुछ बिक जाता है, लेकिन अमन के लिए कोई आगे नहीं आता। अमन हमें किससे चाहिए? पहले तो ये सवाल पूछे, हमें अमन चाहिए किससे? दहशतगर्दों से? फौज से? क्या इस पे किसी ने अभी की देर से कोई बात की? पहले भी जब अमन जरगा हुआ था उसमें भी मैंने कहा था कि बेड़ियां पहनानी है तो इस मुकद्दस गाय को पहनाए, उस खिलाड़ी मखलूक को पहनाए जो नजर नहीं आती लेकिन एग्जिस्ट करती है। उस वक्त भी किसी ने इस बात पे कोई एक्शन नहीं लिया। इवन के हमें भी इतनी थ्रेड मिलती हैं लेकिन नहीं डरते। बच्चे खोए हैं, दिल बहुत मजबूत है इस बात पर। जब बच्चे की लाश को उठा ले तो उसके पास और कोई मौत का कोई डर नहीं रहता। किस चीज का डर? जब मेरे बच्चे की कटी हुई सर की लाश आई मेरे घर, क्या मैं भूल जाऊं? नहीं, मुझसे नहीं भूलती। पहले तो ये पूछा जाए कि ये कह रहे हैं दहशतगर्द, अगर ये जो कह रहे हैं दहशतगर्द, अगर ये दहशतगर्द इतने ही है तो यार ये हमारी आर्मी जो हमारी हिफाजत में लगी हुई है उन्हीं को हायर क्यों नहीं कर लेती? उन्हीं को हायर कर लेते कि वो आपसे ज्यादा से असले से भी लेस है, ट्रेनिंग भी उनके पास है, आपके नाक के नीचे वो सब कुछ कर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। हम बैठ के यहाँ पे अमन की बातें करते हैं, अमन चाहिए, अमन चाहिए। दहशतगर्द, दहशतगर्द कौन है ये दहशतगर्द? कोई इसको ब्रीफ करेगा ये दहशतगर्द कौन है? कौन सी मखलूक है ये दहशतगर्द? सबको पता है कि ये दहशतगर्द कौन है, सबको पता है, लेकिन उसका ना नाम है, ना उसकी आवाज़ है, ना उसके खिलाफ कोई है। इतना बड़ा सानिया के जो बिल्कुल गवाह लोग थे जिन्होंने खुद आकर अपनी बात टीवी पर बताई, मीडिया पर बताई कि हमने सानिया में, APS के सानिया में मुलविस थे, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एहसानुल एहसान सुना होगा ना कुछ अरसे अखबारों में, टीवी पे, ये नाम कहाँ चला गया? किसी ने पूछा कि तुर्की के किस शहर में जाके वो बस गया? यहाँ से तो एयरपोर्ट से कोई क्रॉस नहीं हो सकता। किधर चला गया वो? तुर्की कैसे चला गया? किसके मेहमान बन के चला गया? किसी ने नहीं पूछा। एक और उसके बाद दूसरी वीडियो आई, वो वीडियो तो नेट से गायब भी कर दी गई। कोई मेजर मुदस्सिर की थी, उसने खुद कहा कि मैं उस सानिया में मौजूद था, लेकिन कुछ नहीं कहा गया। हमने जब आर्मी से सवाल किया तो हमें कहा गया वो एक भगोड़ा था आर्मी का, गायब हो गया, खत्म हो गया, इधर उधर हो गया, उसको मार दिया गया, उसको कोई सही जवाब नहीं था। जब तक हम ये जवाब नहीं लेंगे, कहाँ से लेना है ये जवाब? कहीं से नहीं लेना। किसी पार्लियामेंट जाने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट में तो आपके कोई लोग नहीं बैठे हुए जो आपकी आवाज सुनेंगे, वो तो सारा बैठे ही वहाँ पे नून लीग वाले। आपकी सीटें कहाँ है? वहाँ पर कोई नहीं सुनने वाला पार्लियामेंट में। आपको अगर सुनना है तो दिल पे हाथ रख के बोले, मैं बहुत हिम्मत से कह रही हूँ, साथ दे सकते तो आ जाए, आ जाए। जाना है तो GHQ जाए। हजर नहीं होगी ये बात किसी से, हजर नहीं होगी किसी से ये बात। जाना है तो GHQ जाए, सारे फैसले वहां से होते हैं। अमन आना है तो वहीं से आएगा, दहशतगर्दी होती है तो वहीं से होती है। ये जो बैठे हैं खानजेब शहीद के सारे अहले खाना सब लोग, पूछे, इनसे पूछे क्या हुआ, जवाब ले सकते हैं आप? जवाब दे सकते हैं? हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, हम सिर्फ बैठ के अमन जरगे कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मरात पे सीटें जीत सकते हैं, हम अमन नहीं ला सकते। 1 साल से ज़्यादा जो पिछला अमन जरगा हुआ था ना पहले, कोई नतीजा नहीं निकला। बस सिर्फ इसका सलूशन आखिर में जो बॉटम लाइन है वो सिर्फ यही है, अगर पूछना है तो अपनी स्टैब्लिश से पूछ, जहाँ से अमन भी आ रहा है, जहाँ से दहशतगर्दी भी हो रही है, और कहीं से नहीं है। और इसके लिए आपको एक मुट्ठी होकर इनकलाब लाना होगा, और इनकलाब कुर्बानियाँ मांगता है, और हम बहुत कमज़ोर हैं, हमें कुर्बानी की हिम्मत नहीं है, हमें नहीं है कुर्बानी की हिम्मत कि हम इनकलाब की कुर्बानी दे सकें।
ہم انقلاب لا سکیں. یہ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اگر یہ بھی ایک مٹھی ہو کے اتفاق میں آ جائے, یقین مانے انقلاب آ جائے گا. اگر چاہتے ہیں انقلاب تو قربانی بھی دینی پڑے گی اور بڑی فیصلے بھی کرنے پڑیں گے.